मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है पोर टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस उम्मीदवार के घर आईटी रेड, कल चुनाव का दिन है। इसी दौरान कांग्रेस उम्मीदवार को आईटी अधिकारियों की ओर से बड़ा झटका। शेखगांवी के कांग्रेस उम्मीदवार यासिर खान पठान के घर और उनके होटल पर आईटी रेड की गई। ऐसे ही इनके कई ठिकाने बंकापुर टोल के करीब होटल NH4 ग्रैंड होटल में रेड के दौरान 6,10,000 रुपये नकद पाए गए। इस रकम को फिलहाल अधिकारियों ने जब्त किया है। ये क्षेत्र सीएम बसवराज बोम्मई का है, जहां इनके खिलाफ यासिर खान चुनावी मैदान में सामने लड़ रहे हैं। राज्य में होगी जोरदार बारिश, चुनावी गर्मी के बीच राज्य में होगी 3 दिन जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य के कई जिलों में होगी बारिश, जैसे बेंगलुरु, यादगीर, बीदर, बीजापुर, उडुपी, गुलबर्गा, हुबली, कोप्पल, रायचूर। इसी के अलावा दक्षिण कन्नड़ा में भी होगी जोरदार बारिश, जिसके चलते चुनावी गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि कहीं चुनाव पर असर ना पड़ जाए इस कुदरत के मौसम का, क्योंकि कल यानी 10 मई को वोटिंग और 13 मई को रिजल्ट होने वाले हैं राज्य के विधानसभा चुनाव के। बधाई देने आए बारातियों को वोट की अहमियत बताई दुल्हा और दुल्हन ने। कोप्पल जिला कुष्टगी में शादी के दौरान अनोखी वोट जागरूकता। शादी में दुल्हन और दुल्हा वोट करना लाजमी है। हर कोई वोट करेगा लिखा हुआ बैनर अपने हाथ में लेकर खड़े दुल्हा और दुल्हन ने। शादी के परिवार वालों ने बधाई देने आए बारातियों को वोट की अहमियत बताई। चुनाव से पहले भक्ति के रंग में नजर आए सीएम। राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान होगा और मतदान को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां कर ली गई है। सीएम बसवराज बोम्मई ने आज हुबली के विजयनगर में अंजनेया मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। हनुमान भगवान के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जाप ग्रंथ में जय श्री राम लिखा। बसवराज बोम्मई ने इनके साथ अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष लिंगराज पाटिल और पालिका के सदस्य संतोष सहित स्थानीय निवासी और बड़ी संख्या में इनके अभिमानी रहे मौजूद। जीतने के लिए नेता कर रहे हैं काले जादू का इस्तेमाल। करनी करतूत का सामान। विधानसभा क्षेत्र के आजाद उम्मीदवार के घर के करीब मिला जादू टोने का सामान। आधुनिक भारत की प्राचीन परंपरा जादू टोने का सामान। ये नज़ारा कोल्हार के मनूर विधानसभा क्षेत्र के आजाद उम्मीदवार होदी विजय कुमार के घर के आसपास रखा गया जादू टोना और मंत्रों से जादू की गुड़ी को धागा लपेटा हुआ पाया गया। ये किस मकसद और किस काम के लिए किया गया है, ये तो सिर्फ करने वाला जाने और करवाने वाला जाने। इलेक्शन का इफेक्ट। राज्य में बसेस की कमी। 2023 के आम विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। कल होने वाले मतदान के चलते हजारों यात्री केंपेगौड़ा बस स्टैंड पर जमा हुए हैं। चुनाव के लिए वोट डालने के लिए मतदाता अपने अपने शहर जा रहे हैं, लेकिन बस व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। KSRTC के 3,700 बसेस को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है और बाकी बची बसों से मंजिल को जाने के लिए यात्री इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं प्राइवेट बसेस का किराया डबल कर दिया जाने से आक्रोशित नजर आए यात्री। चुनाव में बांटने लाए टी शर्ट जब्त। तो विधानसभा इलेक्शन के चलते वोटर्स को बांटने के लिए लाए गए टी शर्ट बागलकोट के बसवेश्वर सर्कल के पास नारा गोडाउन में खड़ी कार में टी शर्ट की बोरियां सीज। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलने से डर रहा था, तब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दरवाजा खोलने का विरोध किया। तब जाकर दरवाजा खोला गया ड्राइवर की ओर से, तो उसमें 4 नंबर प्रिंटेड टी शर्ट
पाए गए। फिलहाल अधिकारियों ने टी शर्ट को जब्त कर लिया है। आगे की जांच में जुटी पुलिस। स्कूल में बॉम्ब होने के ईमेल से बेचैनी और तनाव का माहौल। बेंगलुरु के हेब्बागुड़ी अभिनाइजर स्कूल में बॉम्ब रखने की इत्तला स्कूल के ईमेल पर मिली, जिसको देखकर स्कूल का स्टाफ हैरान रह गया। इस ईमेल की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई और स्कूल बंद किया गया। स्टाफ का कहना है कि कुछ महीने पहले भी ऐसा ही ईमेल आया था। मौके पर पहुंचकर ये धमकी है या शरारत, जांच में जुटी पुलिस। अक्सर ऐसे दावे जांच के बाद झूठे साबित हुए हैं। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल। 2023 विधानसभा इलेक्शन का कल चुनाव है। इसी के चलते पूरे राज्य में 58,282 पोलिंग बूथ, 75,603 बैलेट यूनिट, 70,300 कंट्रोल यूनिट, 76,202 वीवीपैट यूनिट होंगे। ऐसे ही पूरे राज्य में टोटल मतदाता 5,31,33,054 हैं। इसमें से पुरुष मतदाता 2,66,82,156, तो वहीं महिला मतदाता 2,63,98,483 हैं। और सेंसिटिव इलाके 11,631, इससे भी ज़्यादा हसास इलाके 617 हैं, जहां पर कड़ा पुलिस बल और मिलिट्री की टुकड़ियों को तैनात किया गया है कि जानकारी राज्य चुनाव आयोग की ओर से पता चली है। आरएसएस की चालबाजी, जो खत लिखा है मेरा नहीं। सिद्धरामैया का खुलासा। पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने वायरल लेटर पर दी अपनी सफाई, जिस लेटर में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और मेरे बीच मनमुटाव और बहुत फर्क है विचारों में, जो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सिद्धरामैया द्वारा लिखा खत बताया जा रहा था। इस पर सिद्धरामैया ने खुद कहा कि ये मेरा लिखा हुआ लेटर नहीं है, मेरे लेटर पैड पर आरएसएस का लिखा हुआ नकली लेटर है, जो चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए रची गई साजिश थी, जिससे मेरे और डीके शिव कुमार के बीच दरारें डालने का काम किया गया था, जो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा सिद्धरामैया ने। सोनिया गांधी के बयान पर चुनाव आयोग में शिकायत। पार्टी किसी को भी इस बार कर्नाटका की 6,50,00,000 जनता के साथ इसकी एकता, अखंडता, स्वाभिमान और खुद मुख्तारी प्रतिष्ठा को खतरा पैदा करने नहीं देगी। 6 मई हुबली में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के इस बयान का हवाला देते हुए यह किसी भी पार्टी के दिए गए सिद्धांतों के खिलाफ दिया गया बयान है, जिसमें खासकर कर्नाटका का नाम लेकर संप्रभुता के शब्द से सख्त चेतावनी दी गई है। यहाँ की जनता को, कहा शोभा करंदलाजे ने। पार्टियां चुनाव के दौरान हल्फनामा दाखिल करती हैं कि हम देश की एकता, अखंडता और खुद मुख्तारी के लिए समर्पित हैं। यह बयान चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की मान्यता को ही रद्द करने की मांग उडुपी की बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने की है चुनाव आयोग से। यह बयान चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की मान्यता को ही रद्द करने की मांग उडुपी की बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने की है चुनाव आयोग से। यह बयान उस वक्त आया है जब कल चुनाव है। राज्य में इस बयान के पीछे का मकसद पिछली बार खुद जनता के सर्वबहुमत के बावजूद भी इनके विधायकों को खरीदा गया था। इस बार जनता के उम्मीदों को कुचलने नहीं दिया जाएगा, कहा है सोनिया गांधी ने, कहा सियासी जानकारों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।